तो हेडिंग डाल दीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स हार्ट। पहले हेडिंग डाल दीजिए हार्ट। Okay, so the heart is usually 3 chamber. Three chambered. Okay, in the case of crocodiles, it is 4 chambered. तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि हाउ द चैम्बर्स आर क्रिएटेड और डेवलप्ड। ठीक है, यहाँ पर यूजुअली 3 चैम्बर पाए जाते हैं और किसी किसी में इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड भी दिखाई देता है, राइट। लेकिन क्रोकोडाइल के केस में ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, यानी 4 चैम्बर क्लियर कट दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि बर्ड्स में पाया जाता है और एनिमल्स में, सॉरी मैमल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हार्ट है वो 3 चैम्बर का बना होता है। यहाँ पर साइनस वेनोसस भी पाए जाते हैं और ट्रंकस आर्टीरियोसस ये नहीं पाए जाते, ये एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, साइनस वेनोसस प्रेजेंट, साइनस वेनोसस present, and in the case of crocodile it is completely 4 chambered. Okay, next they have a renal portal system as well, but it is comparatively reduced. लिख लीजिए renal portal system। रीनल पोर्टल सिस्टम का मतलब ये है कि किस तरह से ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर रिलीज़ करते हैं। जो ये सिस्टम पाया जाता है इसी को हम रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर ये रिड्यूस्ड होते हैं, दे आर रिड्यूस्ड, यानी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते ना। आरबीसी, यहाँ पर जो ब्लड कैप्सूल्स पाए जाते हैं वो ओवल होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं, सॉरी बाइकॉन्वेक्स होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो लिख लीजिए आरबीसी, रेड ब्लड कैप्सूल्स, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल ओवल इन शेप, बाइकॉन्वेक्स and nucleated. Okay, so this is the nature of RBC which is found in the case of reptilians. Now heading डाल दीजिए हाँ, तो याद रखिएगा in the case of reptilia crocodiles have 4 chamber heart. हेडिंग डाल दीजिए क्रेनियल नर्व्स। cranial nerves. In the case of reptilian, there are 12 pairs of cranial nerves. यहाँ पर आपको 12 pairs cranial nerves देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा। ठीक है, वहाँ तक आपको 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर ये इंक्रीज हो जाता है, यानी 2 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर एक्स्ट्रा फाउंड इन द केस ऑफ रेप्टिलियंस, राइट। सो इन द केस ऑफ वेस्ट मटेरियल, यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, और इन द केस ऑफ एक्वेटिक कंडीशन यहाँ पर यूरिया के फॉर्म में रिलीज होता है। लिख लीजिए वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पर जो मेन चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो 2 होते हैं, एक होता है यूरिया
और दूसरा होता है यूरिक एसिड। तो यूरिया का सिक्रीशन कौन करता है? जो एक्वेटिक फॉर्म में पाए जाते हैं एंड दे डू हैव यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, किसी किसी में यूरिनरी ब्लैडर भी पाया जाता है इन द केस ऑफ एक्वेटिक एंड इन द केस ऑफ लैंड कंडीशन या टेरेस्ट्रियल कंडीशन। ओके, नाउ इन द केस ऑफ ईयर, यहाँ पर भी एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते, दे डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ईयर। इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल ईयर दे हैव अ टिम्पैनम। यहाँ पर टिम्पैनम मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि एम्फीबिया में भी आपने पढ़ा था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। टिम्पैनम ही क्या करती है? ईयर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर लैटरल लाइंस नहीं पाए जाते, ठीक है, और यहाँ पर जैकबसन ऑर्गन पाया जाता है इन द रूफ ऑफ माउथ, ठीक है, लिख लीजिए। लैटरल लाइंस आर एब्सेंट, Jacob's gland found on the roof of buccal cavity. Okay, next, तो जैकबसन ग्लैंड पाया जाता है ऑन द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। एंड नेक्स्ट, सेक्सेस। इन द केस ऑफ रेप्टिलिया बोथ द मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेटेड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द सेक्सेस आर सेपरेटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। In the case of male, they have a muscular cupulatory organ. यहाँ पर cupulatory organ पाया जाता है। So in the case of male, ये सिंबल है मेल का, they possess muscular copulatory organ। ओके, ठीक है। नाउ इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन occurs internal and they are mostly oviparous। लिख लीजिए fertilization it occurs inside the body and the organism or animals belongs to the reptilia are oviparous। यानी ये एग ले करते हैं और यहाँ पर पेरेंटल केयर देखने को नहीं मिलता और डेवलपमेंट की प्रोसेस कैसी होती है? डायरेक्ट होती है। यहाँ लिख लीजिए डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओके, तो जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप होते हैं वो कैसे होते हैं? पेरेंट जैसे दिखाई देते हैं, उनकी साइज छोटी होती है और धीरे धीरे वो ग्रो करके एडल्ट के शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। Snakes and lizard set their scales as it is known as skin cast। स्नैक के केस में आपने देखा होगा, जिसे हम हिंदी में केचुली कहते हैं, पूरी की पूरी स्किन बाहर निकल आती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्किन कास्टिंग। तो लिजार्ड के केस में और स्नैक के केस में ये प्रोसेस देखने को आती है कि ये एनुअली 1 या 2 बार स्केल
को बाहर निकालते हैं, इसको हम स्किन कास्ट कहते हैं। नाउ लुक एट द सर्टेन एग्जाम्पल विच इज बिलोंग्स टू द रेप्टिलिया। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कॉमन, जैसे कि टर्टल, ये ओशन में भी पाए जाते हैं और लैंड कंडीशन में पाए जाते हैं। टर्टल है, टॉर्टॉइज है, स्नेक है, बोआ है, ठीक है, और भी हैं जैसे लिजार्ड है, एलिगेटर है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो रेप्टिलिया के पाए जाते हैं। कैमलियन है जो अपना कलर भी चेंज करता रहता है। नाजाराजा है जिसको हम किंग कोबरा कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि पॉइजनस होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं रेप्टिलिया के। वी डिस्कस्ड अबाउट द क्लास रेप्टिलिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास एप्स। क्लास एप्स में वो सभी बर्ड्स पाए जाते हैं जो फ्लाइट कर सकते हैं, और द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज़ नोन एज ऑर्निथोलॉजी। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और आपको पता ही है कि बर्ड्स नेस्ट के अंदर रहते हैं और द स्टडी ऑफ नेस्ट इज़ नोन एज नीडोलॉजी। ओके, तो हेडिंग डालिए क्लास एप्स। Okay, now first point, ornithology. Ornithology is the branch of science which deals with the birds. That means the study of birds is known as ornithology. Okay, next आता है नीडोलॉजी। नीडोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स नेस्ट। Okay, now let us see the feature of class apes. क्लास एप्स के जर्नलिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, इसमें जो एनिमल्स या बर्ड्स पाए जाते हैं उनके फीचर्स क्या हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विच बिलोंग्स टू द क्लास एप्स हैव अ फीदर, उनमें फेदर पाए जाते हैं। दे आर एयर ब्रीदिंग, दे हैव अ वार्म ब्लडेड, यानी ये होम्योथर्मस कंडीशन में पाए जाते हैं। दे आर ओविपेरस, दे हैव अ बाइपीडल फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स, तो ये दो पैर पाए जाते हैं जो कि वॉकिंग के लिए, और बाकी जो टू लिम्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लाइंग के लिए। तो दीज आर सर्टेन फीचर्स विच इज़ कॉमन टू ऑल द एप्स, राइट। फर्स्ट, दे हैव अ फेदर। फेदर लगभग सभी में फेदर पाया जाता है। सेकेंड, they are air breathing. That means they have a lungs, right? They are warm blooded. They are warm blooded, that means they are homeotherms. दैट मीन्स इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। दे आर ओविपेरस,
जो एनिमल्स या बर्ड्स बिलोंग करते हैं वो सभी एग लेइंग्स होते हैं, ठीक है। दे हैव अ बाइपीडल फ्लाइंग वर्टिब्रा, 4 लिम्स पाए जाते हैं, 4 लिम्स, जिसमें 2 कन्वर्ट हो जाते हैं फॉर द फ्लाइंग पर्पस, जिसको हम फेदर कहते हैं। इट इज़ अ मॉडिफाइड 4 लिम्ब। And legs, they are modified hind limbs. Okay, so in this way you do understand कि how they are start flying, क्योंकि आगे के जो 4 limbs हैं वो फेदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, बॉडी। In the case of birds, the body is distinct. बॉडी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। बॉडी, the body can be divided into 4 parts. फर्स्ट, पहले पार्ट को हम कहते हैं हेड, दूसरा नेक, उसके बाद ट्रंक और टेल। तो इस तरह से आप देखें तो बॉडी पूरी तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है। फर्स्ट हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। ये 4 हिस्से हैं जिनमें बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है। Trunk and tail. Now look at the jaws. The birds also have a jawed bones and which is prolonged and toothless. जो बर्ड्स हैं उनमें भी जॉ पाया जाता है, लेकिन ये जॉ बोन्स क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं टूथलेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, द जॉ बोन प्रोलॉन्ग्ड, जॉ बोन्स आर प्रेजेंट, जॉ बोन्स पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं इनटू अ toothless weak, prolonged and convert into toothless bills or beak, ठीक है। ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाते हैं टूथलेस बिल के फॉर्म में या फिर बीक के फॉर्म में। यहाँ पर आपको अक्सर नेक लॉन्ग दिखाई पड़ती है और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। नेक इज लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, ओके। नेक्स्ट जो टेल है ज़्यादातर शॉर्ट पाई जाती है, स्टम्पी होती है, शॉर्ट एंड स्टम्पी, ओके। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। लिम्स 2 पेयर्स पाए जाते हैं, 4 लिम्स कन्वर्ट हो जाते हैं या मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स के फॉर्म में फॉर द फ्लाइंग पर्पसेस, एंड हाइंड लिम्स और लेग्स आर लार्ज इन साइज एंड दे आर वेरियसली वर्कड फॉर दैट। वो अलग अलग फॉर्म में अडाप्ट हो जाते हैं, जैसे कुछ वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, स्क्रैचिंग के लिए, पर्चिंग के लिए, फूड कैप्चरिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग ऑन द ट्रीज। तो इस तरह से अलग अलग वर्क के हिसाब से अलग अलग एरिया में जो बर्ड्स पाई जाती हैं वो एडॉप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन, राइट। यहाँ पर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। हेडिंग डाल दीजिए, स्केलेटन। यहाँ पर स्केलेटन पाए जाते हैं। skeleton,
स्केलेटन भी दो तरीके के होते हैं, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। यहाँ पर एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है, हेडिंग डाल दीजिए एक्सोस्केलेटन, और यहाँ पर एंडो। एक्सोस्केलेटन में क्या पाया जाता है, वन बाय वन लिखते हैं। इन द एक्सोस्केलेटन यू कैन सी द फेदर्स, ओके। फर्स्ट है फेदर एज अ स्क्लेटो एक्सोस्केलेटन एंड इट इज़ अ नॉन कंडक्टिंग बॉडी कवरिंग। ये एक तरह की ये फेदर एक्चुअली नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर, ठीक है। और नॉन कंडक्टर की वजह से बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखने में हेल्प मिलती है। दैट मीन्स दे हेल्प टू वार्म द बॉडी। ये बॉडी जो कवरिंग है फेदर की, बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे हैव अ स्केल्स एज अ एक्सोस्केलेटन, स्केल्स पाए जाते हैं। एंड दीज स्केल्स आर फाउंड इन द लेग्स। अगर आपने लेग्स देखा हो ध्यान से तो वहाँ पर स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्केल का पाया जाना, किसका, रेप्टिलियंस का। तो ये कुछ फीचर्स आपको वहाँ से देखने को मिल जाते हैं, लेग्स में पाए जाते हैं। क्लॉज पाए जाते हैं टॉज में। The claws are found on the toes. क्लॉज पाए जाते हैं टोज में। नेक्स्ट फीचर, इसके बाद सीथ पाई जाती है। देयर इज अ सीथ ऑन द बीक्स। बीक्स के ऊपर एक पतली लेयर पाई जाती है जिसे सीथ कहते हैं। तो यहाँ हम लिख लीजिए शीथ। इट इज फाउंड ऑन द पीक। ओके, सो दीज आर सर्टेन एक्सोस्केलेटन व्हिच इज फाउंड आउटसाइड द बॉडी। ओके, बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। दूसरा एंडोस्केल। जो एंडोस्केल है या एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होता है? द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। ये फुली ऑसिफाइड होते हैं, बोनी होते हैं। और ये आप देख सकते हैं लॉन्ग बोन्स में, लॉन्ग्स बोन, जो कि हालांकि वो बोन्स के बने होते हैं, लॉन्ग बोन्स। बट दे आर हॉलो। इनमें एयर गैपिंग पाई जाती है। एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स कि जो लॉन्ग बोन्स पाए जाते हैं वो हॉलो होते हैं। इनके बीच में एयर कैविटीज पाई जाती है जिसको हम निमेटिक बोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मैटिक बोन्स। ये निमेटिक बोन्स या फिर कैविटीज़ वाले जो बोन्स हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं? ये फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, क्योंकि इसकी वजह से जो बॉडी का ओवरऑल जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। राइट। स्किन इज़ ड्राई। बर्ड्स की जो स्किन है वो ड्राई होती है और उसमें कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाए जाते। सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लैंड पाया जाता है, ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड पाए जाते हैं, जो कि रूट ऑफ टेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए स्किन, हेडिंग डाल दीजिए स्किन। द स्किन ऑफ बर्ड्स आर रफ या यू कैन से ड्राई। ड्राई होते हैं। दे डोंट हैव एनी ग्लैंड्स बट दे हैव अ प्रीन और ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये टेल के पास, यानी जो रूट ऑफ टेल है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एट
root of tail. ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आती है, जो बोन्स होती है, ख़ास तौर की जो क्लैविकल बोन होती है वो सिंगल होती हैं और इनका जो इंटर क्लैविकल स्पेस होता है वो आपस में फ्यूज़ होकर वी शेप बनाता है, राइट, जिसको हम विश बोन या फिर फर्कुला कहते हैं। तो लिख लीजिए, the both clavicles both the clavicles, यहाँ वाली जो नेक बोन होती है, आर सिंगल, बोथ द क्लैविकल्स, जो बोथ क्लैविकल्स होती हैं ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, इंटर क्लैविकल। बोथ द क्लैविकल्स एंड सिंगल इंटर क्लैविकल, interclavicle fuse to form V-shaped structure, V-shaped structure या V-shaped bone known as, इसका नाम दिया है फर्क्यूला, called फर्क्यूला और विश बोन। ओके, इसी को हम विश बोन भी कहते हैं और ये फ्लाइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। द स्कल इज मोनोकॉन्डालिक। नेक्स्ट पॉइंट, द स्कल इज मोनोकॉन्डालिक, यानी एक ही बोन से पूरा हेड बना होता है। ओके, नाउ ईसोफेगस फ्रीक्वेंटली डायलेटेड इनटू अ क्रॉप एंड क्विक फीडिंग एंड स्टोरेज। जो ईसोफेगस है उसमें डायलेशन यानी वो फैलने की कैपेसिटी पाई जाती है, डायलेट हो जाते हैं फ्रीक्वेंटली और कन्वर्ट इनटू द क्रॉप फॉर द क्विक फीडिंग एंड स्टोरेज। इसलिए आपने देखा होगा बर्ड्स फटाफट कंज्यूम करती हैं और फूड को इनसाइड द माउथ स्टोर करती जाती हैं। तो लिख लीजिए, ये स्पेशल हैबिट है। ईसोफेगस फ्रीक्वेंटली डायलेटेड, into the crop for the quick feeding okay, next point, feeding as well as storage, ये भी लिख लीजिए, feeding and storage। नेक्स्ट, द हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड। बर्ड्स में जो हार्ट पाया जाता है वो 4 चैम्बर्ड होता है।